वालेकुम जी। फास्ट व्हील से बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि बाइंग जो है वो जिन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या जो 2 4 5 6 गाड़ियाँ बेचते हैं उनको यूएसए से इंपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों को गाइड करने में। और जीसीसी वाली गाड़ियाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यूएसए की गाड़ियों का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और जीसीसी का क्या है, इस पर थोड़ा सा आज हम जो है ना थोड़ी गपशप करते हैं, शायद किसी को हेल्प हो सके इससे। देखिए स्ट्रेट अवे जो यूएसए की बाइंग है ना उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपके पास अगर अच्छी हैंडसम इन अमाउंट है, लाइक कम से कम एक कंटेनर की 1 लाख दरम की, तो यूएसए से बाइंग कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए फिर बहुत पेशेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी आपने यूएसए से उठाई, खुद उठाई या हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दी। एक तो हम कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने खुद ही उठा ली या हमारे थ्रू भी उठा ली तो गाड़ी वहाँ से निकलने में 2 4 5 दिन, 1 हफ्ता तो वहीं पे लग जाता है। 10 दिन आप जहन में रखें कम से कम। उसके बाद 60 70 80 और मैक्सिमम 90 डेज तक का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। जब से ये वॉर वाला सीन हुआ है, रेड सी वाला सीन हुआ है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है। और आजकल यूएसए के फ्रेट जो हैं वो एकदम से बूस्ट कर गए हैं। मतलब जिस गाड़ी का खर्चा $700 था वो 1000 से $1100 हो गया। तो ये 40% इंक्रीज़, 30% इंक्रीज़ जो फ्रेट है वो हो गया। टाइम ड्यूरेशन और वो ऊपर से ज़्यादा है। तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि मान लो कि मेरे पास 1 लाख है और इस 1 लाख में मैंने बाइंग कर ली यूएसए से, तो हम थोड़ा मैक्सिमम रख के चलते हैं, सेफ साइड चलते हैं। तो 3 महीने का टाइम, मतलब 90 डेज तो स्ट्रेट अवे मेरा डिलीवरी टाइम हो गया, ऑन वे टाइम हो गया। उसके बाद गाड़ी आई, फिर मेरा प्लान ये बना कि यार मुझे गाड़ी तैयार करवानी है, तो तैयार करवाने में 10 दिन 15 दिन लगेंगे। तो मतलब ये है, तैयार होगी गाड़ी, उसके बाद बेचने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए। तो ये 4 महीने या 4 महीने से ऊपर का टाइम फ्रेम बनता है, सर्कुलेशन बनती है 1 लाख की या 4 गाड़ियों की या एक गाड़ी की या जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर हम 4 महीने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट रेशो क्या होगा? तो प्रॉफिट रेशो वही रहेगा जो जीसीसी गाड़ी का है या जो अमेरिकन गाड़ी का है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का स्टेट में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। जीसीसी गाड़ी आपने मेरे से या किसी से भी आज खरीदी तो वो कल आप बेचने की पोजीशन में है या एटलीस्ट वर्कशॉप को देने की पोजीशन में है, और वर्कशॉप वाला उसके ऊपर 10 दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा, 10 15 दिन के बाद आप बेचने की पोजीशन में है। तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन हम अगर वर्कशॉप को भी देते हैं तो 15 दिन का मार्जिन हमारे पास बचता है कि हम अपनी गाड़ी को बेच सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग 1 2 3 4 5 6 गाड़ियों का काम करते हैं। तो 1 महीने में ये सर्कल कंप्लीट हो सकता है अगर आप जीसीसी पे काम कर रहे हैं, या जो गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है आप वो आपने उठाई और वो उठाने के बाद आपने उसके ऊपर अपना काम शुरू कर दिया। तो 4 महीने की प्रॉफिट रेशो भी आपको वही आएगी और 1 महीने की प्रॉफिट रेशो भी वही आएगी। लेकिन जो इधर की लोकल गाड़ी है उसको 4 महीने के अंदर आप 4 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा रोटेट कर सकते हो। तो एक तो ये बहुत डिफरेंस है। हाँ, पहले टाइमलाइन कम होती थी, 40 डेज़ 50 डेज़, तो वो बहुत सूटेबल था। इसलिए आजकल हम थोड़ी सी यूएसए की तरफ हमने रुझान कम किया है इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए, और हम जीसीसी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अब जीसीसी में फ़ायदा क्या है? जीसीसी का एक फ़ायदा तो मैंने आपको इसी स्टोरी के अंदर बता दिया कि आपको स्ट्रेट अवे अपने गाड़ी के ऊपर काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो डेफिनेटली यूएसए वाली ऑप्शन पे भी है, लेकिन यूएसए वाली गाड़ी जो है वो आपको फुल एक्सीडेंट, हैवी एक्सीडेंट मिलेगी, उसके बाद आपने उसको तैयार करना है। जीसीसी गाड़ी का ये है कि माइनर एक्सीडेंट है, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट नहीं है, एयर बैग्स खुले हुए हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो कुछ नॉर्मल फ्लडेड आ रही हैं और फुल फ्लडेड भी आ रही हैं। तो जो लोग फुल फ्लडेड में जाना चाह रहे हैं वो फुल फ्लडेड में चले जाते हैं, रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। जो नहीं जाना चाह रहे वो नॉर्मल में चले जाते हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जीसीसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि देखें, यूई के अंदर जो लोग यूई की यूज़ के लिए गाड़ी लेते हैं 80% 70% लोग बैंक से फाइनेंस करवाते हैं। अब बैंक जो है वो यूएस गाड़ी को हाथ नहीं डाल रहा आजकल। बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीसीसी गाड़ी के ऊपर काम कर रहा है। मोस्टली बैंक यही काम कर रहे हैं। तो जीसीसी में एक स्ट्रेट अवे आपको ये फ़ायदा हो गया कि क्लाइंट की अट्रैक्शन ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जीसीसी गाड़ी को अमेरिकन गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो जीसीसी का एसी, उसका
पेंट, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा जो है, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट के लिए बनी है, तो वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी बनी होती, तो ये एक और डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है कि अगर जीसीसी गाड़ी को आपने कुवैत भेजना है, अपना सऊदीया भेजना है, बहरीन भेजना है, कतर भेजना है, किसी भी और एमिरेट्स में भेजना है, तो आपके लिए वो बहुत ज़बरदस्त स्टेप होता है। जो लोग सऊदीया में बैठे हुए हैं वो जीसीसी गाड़ी हमसे बाय कर सकते हैं, किसी से भी बाय कर सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं फेस करनी पड़ती है आपको। लेकिन यूएसए की गाड़ी अगर आप या वहाँ से ख़रीदेंगे और आपको सऊदीया भेजनी है, ओमान भेजनी है, कतर भेजनी है, तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये एक और बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए मेरी सजेशन उन लोगों के लिए ये है कि जो लोग 2-3 गाड़ियों पे काम करना चाह रहे हैं, वो हमसे या किसी भी अच्छी जगह से गाड़ी यहाँ से लो, गाड़ी यहाँ से लेके बनाओ और उसको क्विकली आप जो है ना फ्लिप करो। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि मुझे पर्सनल गाड़ी चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। उनको तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है कि आप अपनी पसंद की गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करवाएं यूएसए से, हमारे थ्रू मंगवाएं, जैसे भी आपको ठीक लगे। आपको शिपिंग में हेल्प चाहिए, बाइंग में चाहिए, क्लियरेंस में चाहिए, तो हम इसमें चूज़ करने में चाहिए, तो हम आपको फास्ट व्हील आपको पूरी हेल्प करता है। तो इसलिए आपको अगर पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप बिल्कुल उसको उठाएं, बिल्कुल उठाएं। आपको गाड़ी अच्छी भी मिल सकती है, सस्ती भी मिल सकती है। आप अपने मर्ज़ी का वेरिएंट उठा सकते हो, कलर अपनी मर्ज़ी का ले सकते हो। जो अच्छी चॉइस आपको चूज़ करने में हेल्प मिलती है, आप वहाँ से चूज़ करें, हमें लिंक दे दें, एक सिटिंग कर लें और हम आपके लिए गाड़ी बाय कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको और किसी बात पे भी हम ज़रूर गाइड करेंगे।